एपिसोड 15 में हम देखते हैं जांग उठकर यूई से पूछता है हम सिटी पहुंच गए क्या। फिर अपने चारों ओर देखकर उसे पता चल जाता है कि वो तो विलेज में ही है। मैंने तुमसे कहा था ना मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता हूँ, तो फिर मुझे लेकर क्यों आए। तभी वहाँ पे वही आता है। जांग उसे देखकर बोलता है अब तुम्हें क्या चाहिए। असिस्टेंट मिस्टर जांग, मैं सू का बॉयफ्रेंड हूँ, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। तुम बात कर चुके हो, मैं सिटी जा रहा हूँ, बाय। फिर वो यूई से कहते हैं जल्दी से गाड़ी चलाओ, लेकिन यूई तो चुपचाप बैठा रहता है। वही भी जांग की गाड़ी का कार ओपन कर करके उसको परेशान कर देता है, जिस वजह से बेचारे जांग को ना चाहते हुए भी ऑफिस के अंदर आना पड़ता है। वही सू से कहता है चलो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, ये मैं भी हेल्प करूंगा बोलकर उनके साथ जाता है। अब सू लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है, लेकिन जांग को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इसीलिए बाथरूम के बहाने वहाँ से जाने का ट्राई कर रहा था। पर विलेज के लोग जाने नहीं देते हैं, वो लोग उसे इम्प्रेस करने की बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन सू का तो किस्मत ही खराब था, इसीलिए सेंसियन लाइव स्ट्रीम के बीच में आ जाता है। यूई और वही उसे देखकर आंटियों को हेल्प के लिए बुलाते हैं। उसे पकड़ने के लिए आंटियां आती है तो सेंसियन इधर उधर भागने लगता है, जो देखकर चीप और आंटी साहब भी आ जाती हैं। अब चारों मिलकर सेंसियन को पकड़ने में लग जाते हैं, पर सेंसियन इधर उधर भाग रहा होता है। बहुत मुश्किल से चीप उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उसे लेकर जा रहा था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और सेंसियन उसके हाथ से छूट जाता है। बेचारी सू का लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जांग कहता है कंग्रेचुलेसन, तुम्हारा लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छा था। फिर वो सिटी चला जाता है। ये भी उसको बहुत समझाता है ताकि वो सू को एक और चांस दे। जांग कहता है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। अब ये सू को मैसेज करके कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैसेज भेजने के बाद वो बार बार अपने फोन को चेक कर रहा होता है सू के रिप्लाई के लिए। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद भी सू का रिप्लाई नहीं आता है तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, इसलिए फोन साइड पे रखकर ड्राइव करने जा रहा था कि तभी सू रिप्लाई देती है। वो फटाक से फोन उठाकर चेक करता है, सू ने उसे हेल्प के लिए थैंक्स बोला था। अब वो डरते हुए सू से पूछता है क्या मैं फिर से काम पे वापस आ सकता हूँ। सू हाँ बोलती है। ये वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर सुबह होते ही वो ऑफिस पहुंच जाता है। वो उसे देखकर बोलता है ओ तुम यहाँ पे हो क्या। वो कहता है तुम भी हो क्या। अब वो दोनों एक ही टेबल के पास आते हैं। यूई कहता है मास्टर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया काम करने के लिए, मुझे पता है तुम्हें मैं असिस्टेंट का पोजीशन वापस कर रहा हूँ। अब फेफे और सू के तरह उन दोनों के बीच भी नोकझोंक स्टार्ट हो जाता है। ये कहता है तुमने तो बोला था तुम सिर्फ अपने टी फार्मिंग पे ध्यान दोगे, तो फिर मेरे मास्टर के पीछे क्यों पड़े हो। मुझे लगता था तुमको प्यार ब्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ, क्यों डर रहे हो क्या। वैसे तुम माउंटेन छोड़कर जा नहीं सकते हो, इसीलिए मास्टर को यहीं पे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करे। तुम्हारे बारे में क्या, तुमने भी तो उसे अकेला छोड़ दिया था ना, और अब तुम अचानक से वापस आ गए। इस बार भी जाने के लिए ही आए हो क्या। ये भी बोलता है मैं वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सू, फेफे, तीनों आंटी और चीफ आते हैं। सू कहती है आप सब प्रॉमिस कीजिए मैं जो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उससे आप गुस्सा नहीं करेंगे। वो लोग कहते हैं गुस्सा क्यों करेंगे। सू एक वीडियो दिखाती है जो कल की लाइव स्ट्रीम का होता है। उस वीडियो में सब लोगों का फेस बहुत अजीब तरह से दिखाया गया था। ये कहता है ये सब क्या है, मैं कितना अगली दिख रहा हूँ। चीफ को भी वीडियो देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सू कहती है आपने तो प्रॉमिस किया था ना आप गुस्सा नहीं करेंगे। वही बोलता है मुझे तो सब लोग क्यूट लग रहे हैं। सेकंड ग्रानी बोलती है क्योंकि उसमें तुम नहीं हो ना, इसीलिए। सू कहती है मुझे भी लगता है आप लोग क्यूट लग रहे हैं। फिर वो यूई को भी तारीफ करने को बोलती है, लेकिन तभी वही उसको फोन देकर बोलता है किसी ने तुम्हें मैसेज किया है। सू देखती है सियांग ने उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें सू के फेस का रिएक्शन बहुत गंदा था। अपना खुद का मीम्स देखकर सू को बहुत गुस्सा आ जाता है। सब लोग उसका मीम्स देखकर बहुत हंसने लगते हैं और कहते हैं हमें बोल रही थी ना गुस्सा ना करने के लिए, अब देखो खुद गुस्सा कर रही है। फिर सब लोग जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। सू मीम्स के वजह से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। ये भी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जाकर सारे इमेजेस का सोर्स के बारे में पता लगाता हूँ। तू खुश होकर बोलती है ये तुम सच में मेरे डोरेमोन हो। उन दोनों को फेफे और वही देख रहे थे। फेफे कहती है मुझे तो ये का इंटेंशन सही नहीं लग रहा है। वही कहता है वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स है, तुम ड्रामा नहीं देखते हो क्या।
कैसे रोमांटिक रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होता है। फेफे की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो जेलस फील कर रही है। अब सू और ईवी सिटी चले जाते हैं तो फेफे कहती है, देखो वो दोनों कैसे चिपक रहे हैं। वही कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं क्यों गुस्सा करूंगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा साइड ले रही हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बाई और सिंचंग को दिखाया जाता है। बाई सिंचंग से कहती है, अब मैं वही और सू के ऊपर नजर नहीं रखूंगी और उनके बातें तुम्हें नहीं बताऊंगी। सिंचंग बोलता है, मैंने तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए नहीं बुलाया है। वैसे उस दिन मुझे ड्रंक हालत में तुम्हें घर लेकर आई थी ना? बाई कहती है, मुझे याद नहीं है। अच्छा तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे याद है। मैं काम में बहुत बिजी था, इसीलिए इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर पाया। फिर वो हाई कॉफी और काई के बारे में बात करने लग जाता है। बाई परेशान होकर बोलती है, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? अगर मैंने वही को सब कुछ बता दिया तो? मुझे पता है तुम नहीं बताओगी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? यही कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? देखो मजाक करना बंद कर दो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। तुम हमेशा मेरा साथ देती हो और मुझे अच्छे से भी समझती हो। अच्छा तो तुम मुझे इसीलिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सिर्फ इतना ही किया, फिर बाई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद काई सिंचंग को फोन करता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सिंचंग भी उसके साथ मिला हुआ है। सिंचंग कहता है, वो फाउंडेशन मेरी सिस्टर का था। काई कहता है, तो क्या हो गया, वो तो अभी जिंदा नहीं है ना? हम देखते हैं काई के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सिंचंग थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाई फाइनली सू को बता देती है कि सिंचन ने उसको प्रपोज किया। सू कहती है, मुझे पता था, ड्रामा के बहाने तुम अपनी खुद की स्टोरी बता रही थी। वैसे तुमने क्या जवाब दिया? ऑफ कोर्स मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं उसके जैसे एक विलेन को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? यार मुझे नहीं लगता है कि मैं ये जॉब कंटिन्यू कर पाऊंगी। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। सू कहती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, उससे दूर रहना चाहिए। तभी बाई के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है क्योंकि सिंचंग पुलिस स्टेशन पे होता है। बाई ये सुनकर जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाती है। वो सुनती है एक ऑफिसर बोल रहा था उस पर्सन की कंडीशन बहुत खराब है, उसको आईसीयू में रखा गया है। बाई ये सुनकर घबरा जाती है और ऑफिसर से पूछती है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम देखते हैं पीछे सिंचंग खड़ा होकर उसे देख रहा था। ऑफिसर पूछता है, तुम हो कौन? मैं बाई हूँ, सिंचंग को यहाँ लेने आई हूँ। तभी सिंचंग बोलता है, मैं यहाँ हूँ। बाई उसे देखकर मारने लगती है। सिंचंग उसे गले लगाकर बोलता है, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फेई को दिखाया जाता है। वो देखती है ये उसके लिए बाहर वेट कर रहा है। फेफे पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बोलता है, चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। फेफे मना करके बोलती है, यार समझा करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। तुमने पहले मेरी बहुत हेल्प की है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। फेफे कहती है, तुम्हें कब समझ में आएगा कि सू कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगी। वैसे भी तुम्हें नहीं सुधरना है तो मत सुधरो, मुझे क्या? ऐसा बोलकर वो जा रही थी कि तभी ईवी उसे अपने तरफ खींच लेता है क्योंकि फेफे एक स्कूटी से टकराने वाली थी। हम देखते हैं ईवी के करीब आते ही फेफे उसको देखने लगती है। उसे बहुत अजीब सी फील हो रही थी। अब वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 15 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।